आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 6 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी हेडलाइंस में आज आप देखेंगे, नॉर्थ गजा में हालात संगीन, अस्पताल पर हमला, कई की मौत, स्टाफ भी जख्मी। अस्पताल पर हमले की हमास ने की मजम्मत। उधर जबालिया में हुई हैवानियत की तस्वीर देख हिल गए इंसान। लेबनान से इजराइल की तरफ फिर दागे गए ड्रोन, आईडीएफ ने भी की बमबारी, कई लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर बोले, हमारी नई मिसाइल का हमला था एक पैगाम, अमेरिका से कहा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की। अल जजीरा के मुताबिक नॉर्थ गजा में हालात बेहद खराब और बेहद खतरनाक हैं। आईडीएफ लगातार सिविलियंस के घरों के अलावा अस्पतालों पर भी, या यूं कहें कि एक अस्पताल, कमाल अदवान अस्पताल पर बम बरसा रही है। गजा में इजरायली हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर के बीच अल जजीरा ने बताया कि कमाल अदवान अस्पताल में मरीज और अस्पताल का स्टाफ खून से लथपथ थे, क्योंकि घेरे गए अस्पताल पर कई इजरायली ड्रोन हमले हुए हैं। अस्पताल का स्टाफ जख्मी है और बाहर जख्मी लोगों की जिंदगी इस वक्त बड़े खतरे में है। खतरे में वो लोग भी हैं जो बाहर से जख्मी होकर इलाज करवाने अस्पताल आए थे, क्योंकि अब अस्पताल भी महफूज नहीं है। लेबनान की अल-मायदीन वेबसाइट की हेडलाइन कहती है कि इजरायली हमले के बाद गजा के कमाल अदवान अस्पताल से डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। जुमे की सुबह इजरायली मिलिट्री की एक टुकड़ी या इन्फेंट्री ने नॉर्थ गजा के बेत लाहिया में ये वाक़ई अस्पताल कमाल अदवान पर धावा बोल दिया और वहां से मेडिकल स्टाफ और मरीजों को जबरन बाहर निकाल दिया। साथ ही अस्पताल में मौजूद बड़ी तादाद में लोगों को हिरासत में ले लिया। मेडिकल स्टाफ के साथ ही कई लोगों को कहा जा रहा है कि अगवा करके आईडीएफ एक नामालूम जगह पर ले गई है। नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है। नॉर्थ गजा और कमाल अदवान अस्पताल की खबर आज मेन है। मैं इस पर आगे बढ़ूं, बीच में खबर आपको दे देता हूं। अल-मायदीन के हवाले से जो बताते हैं कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस मूवमेंट ने ज़बरदस्त तरीके से टक्कर दी है आईडीएफ को। वेस्ट बैंक में नाब्लस में आईडीएफ घुसी थी। वहां पर यह बताया जा रहा है कि इन्होंने चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसाईं, एक पूरा जाल बिछाया था बाकायदा आईडीएफ के लिए। और जैसे ही वो नाब्लस के अंदर एंटर हुए, उन्हें रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाकों का सामना करना पड़ा। कहा कि जुमे की सुबह ये सब कुछ पेश आया जब हमने गढ़ा लगाकर उन्हें बुलाया और उनका शिकार किया। एक इजरायली इन्फेंट्री फोर्स हशनीन एक्सेस की विसिनिटी में आ रही थी, बलाटा कैंप की ये बात है। वहाँ पर वो जाल में फंस गई। इसके बाद हमने उनके जो व्हीकल्स हैं उन्हें डेटोनेट किया एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से, और इसके बाद उनके ऊपर गोलियों की बरसात कर दी। शॉवर द फोर्स विद द हेल ऑफ बुलेट्स। बहुत तगड़ी जंग हुई है। सर बढ़ते हैं आगे, जबालिया पर आते हैं फिर से। ये डॉक्टर्स जो आप देख रहे हैं, ये लेडी जो हैं और इनके पीछे जो स्टाफ खड़ा है, वो गजा के नहीं है, लेकिन गजा में रहकर ये इंसानियत के लिए काम कर रहे थे। ये सभी इंडोनेशिया के भाई बहन हैं, डॉक्टर्स हैं और बड़ी बहादुरी से जंग के दौरान काम कर रहे थे। आज कमाल अदवान हॉस्पिटल में ये मौजूद था स्टाफ। इन सब को बाहर निकालकर इजरायली फोर्स ने कहा कि आप यहाँ से जाएं, क्योंकि अगर ये मारे गए तो दूसरी नेशनलिटी के लोग टारगेट पे लेने की बात आ जाएगी। तो इंडोनेशियन मेडिकल डेलीगेशन को कमाल अदवान हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। ये इंग्लिश में बोल रही हैं, मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, कि अगर क्लिप सुनना चाहें तो मिस्टर जो बाइडेन सुन सकते हैं, जिन्हें साफ साफ समझ आ जाएगा कि अंदर क्या हुआ है। ये आईडीएफ की ज्यादतियों से पूरी दुनिया को रूबरू करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें धमकाया गया, डराया गया और ज़बरदस्ती अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि जबकि ऐसे वक्त में उनकी सख्त ज़रूरत थी। अस्पताल का स्टाफ भी घायल है, जख्मी है। उन्होंने कहा कि आर्मी ने रेड किया और फिर हम लोगों को बाहर निकाल दिया। अब ये सब अस्पताल से बाहर हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने बताया है, और मैं आपको बता दूं कि कमाल अदवान हॉस्पिटल की खबर हमने सबसे पहले सुबह आपको दिखाई थी। 30 लोग शहीद हुए हैं। अस्पताल के गेट पे ही बम गिरे थे। अगर आप टॉप व्यू से इनका ग्राफिक प्लेट देख रहे होंगे तो लिखा है मैसेकेयर्स अराउंड कमाल अदवान हॉस्पिटल, और उस फोटो में क्या है मैं मुंह से नहीं बोलूँगा, आप पहचान रहे होंगे। सब लोग हैं जो अब कभी नहीं उठेंगे। ये एक एम्बुलेंस की तस्वीर है, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ही शेयर की है। जब ये सेंट्रल गजा से, गजा सिटी से
नॉर्थ गजा में कमाल अदवान हॉस्पिटल में स्टाफ भेजा गया मेडिकल का कि क्या हुआ है पता करें, वहाँ हमारे लोग ज़ख्मी हैं, वहाँ आम फ़लस्तीनी भी ज़ख्मी हैं, मेडिकल स्टाफ भी ज़ख्मी है। तो इस एम्बुलेंस पर भी ओपन फायर कर दिया गया। आप इस तस्वीर को गौर से जूम में देखेंगे तो इस एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये खंडरों के बीच लावारिस हालत में खड़ी हुई है। जो भी इसके अंदर स्टाफ था उसने भागकर अपनी जान बचाई। ये जुमे की शाम की तस्वीर है। हमारे यहाँ जब 4 के बाद वक्त लग चुका था तब ये तस्वीर सामने आई। हमास ने, अल जज़ीरा पैलेस्टाइन ने हमास का बयान शेयर किया है कि हमास ने कमाल अदवान हॉस्पिटल पर जिस तरीके से हमला बोला है, आईडीएफ ने, क्वाडकॉप्टर्स ने, उनके फौजियों ने उसकी मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि पूरी एथनिक क्लिनजिंग है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट है फ़लस्तीनियों का। ये नस्ल कुशी है और उन्हें उनकी ज़मीनों से खदेड़ देने की एक सूरत है जिसको हम होता हुआ नॉर्थ गजा में देख रहे हैं। वरना अस्पताल में मैंने आपको बताया था सुबह कि व्हील चेयर पर भी लोग मारे गए हैं जो कमाल अदवान हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे। वो तस्वीर याद रखी जाएगी, सब याद रखा जाएगा। वी कॉल ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मुतालबा किया है हमास ने कि आप देखिए ये जो हो रहा है जेनोसाइड, इसे किस तरीके से आप रोक सकते हैं। तय कीजिए कि कमाल अदवान हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टाफ है उसके लिए आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। देखिए कि उनकी ज़िंदगियां बच सकें। अब मैं आपको एक जबालिया की तस्वीर दिखाता हूं। मैंने बहुत से गज़ा की तस्वीरें देखी, ये तस्वीर पहली बार देख रहा हूँ। ये पहली बार ही आई है। आप फुल फ्रेम देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ये जबालिया रिफ्यूजी कैंप है नॉर्थ गज़ा में। यहाँ रेजिडेंशियल ब्लॉक्स को उड़ा दिया गया है। टोटली डिस्ट्रक्शन दिखता है। ऐसा लगता है कि क़यामत आ चुकी है, जैसा हमें फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक डूम्सडे होगा या एक बहुत बड़ा कोई ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है हमारा जो है जियोलॉजिकल कोई इंसिडेंट होगा, जिसके बाद जो है ऐसे तस्वीरें, नज़ारे शहरों के तबाह हुए आएंगे सामने। ये गज़ा है। मैंने आज 6 दिसंबर को जब इस तस्वीर को पहली बार देखा, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने पहली बार शेयर की, मैं हिल गया। नीचे जो घर तबाह हुए पड़े हैं, ये ऐसे पड़े हैं कि जैसे कोई फसल कट जाने के बाद कचरा खेत में छोड़ दिया जाता है। पूरा गज़ा और ख़ास तौर से नॉर्थ गज़ा तबाह कर दिया गया है। मैं हमेशा आपको गज़ा की तस्वीरें बाद में दिखाता था, फिर मुझे लगा कि बहुत से लोग चले जाते हैं शुरू में, कहीं ऐसा तो नहीं वो गज़ा की ही खबर देखने आते हों, तो मैंने आज पहले ले ली। सीज़ फायर। अब हम आते हैं दूसरी खबरों पर। नॉर्थ इज़राइल पर हमले बंद हो गए हिज़्बुल्लाह के, लेकिन साउथ लेबनान पर इज़राइल के हमले बंद नहीं हुए। सीज़ फायर तो 27 नवंबर को हो गया था, 6 दिसंबर में भी हमले जारी हैं, लेकिन हिज़्बुल्लाह भी हमले कर रहा है, ये कहा है अब इज़राइल ने। ये कहा गया है जेरूसलम पोस्ट में कि सीज़ फायर के बावजूद आईएएफ ने, यानी इजरायली एयरफोर्स ने, एक ड्रोन को, एक यूएवी को इंटरसेप्ट किया है, मार गिराया है, जो कि नॉर्थ इजराइल के टाउन्स की तरफ दागा गया था साउथ लेबनान से। यानी हिज़्बुल्लाह भी उन हमलों का जवाब दे रहा है जो द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन में हमें दिखते हैं, जिसमें कहा गया है कि आईडीएफ के फौजियों ने साउथ लेबनान में डिस्ट्रॉय सेवरल रॉकेट लॉन्चर्स एम्ड एट इजराइल, कई ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स तबाह किए हैं जिनका निशाना इजराइल था, जो इजराइल पर जहां से हमला होना था, हो सकता था। तो ये लगातार रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर रहे हैं। क्या हिज़्बुल्लाह अपने रॉकेट लॉन्चर्स को छोड़कर चला गया है या ये इनकी कहानियां हैं आईडीएफ की, पता तो नहीं है, लेकिन उन्होंने तो तस्वीरें भी शेयर की हैं, ये गाड़ियां दिखाई हैं जो साउथ लेबनान की ही होती हैं। इजराइल में ऐसी गाड़ियां नहीं पाई जाती, और हो सकता है पाई जाती हो, लेकिन ये लॉन्चर्स, और ये मुझे तो तोप के कैनन जैसा लग रहा है, मतलब वही तोप लग रही है, कैनन लग रहा है। इन्होंने, आईडीएफ ने खुद ये तस्वीर शेयर की कि साउथ लेबनान में हमें सब कुछ मिल रहा है, क्लाशनिकोव राइफल्स मिल रही हैं, डजन्स ऑफ रॉकेट्स मिले हैं, क्रेट्स ऑफ एमिनेशन मिला है, मिसाइल लॉन्चर मिला है, मोर्टार मिले हैं, ट्रक्स मिले हैं, और भी ना जाने क्या क्या। तो ये सब हिज़्बुल्लाह का सामान बटोर कर आईडीएफ ले जा रही है ताकि आइंदा वक्त में हमेशा के लिए महफूज रह सके। सीरिया की बात कर लेते हैं। सीरिया में एक अलग मसला है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है।
सीरिया में जो लोग बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, क्या वो गजा के लिए भी लड़ सकते थे? आखिरकार उन्हें इस वक्त कहां से ट्रिगर मिला है? क्यों जब सारी दुनिया से वो लोग जो अरब ममालिक को भी गाली दे रहे थे कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आज सीरिया में जो हो रहा है उस मामले पर बट गए हैं? क्या अरब ममालिक की तरह इन लोगों से भी पूछा जा सकता था कि क्या ये फ़लस्तीन के लिए और गजा के लिए कुछ कर सकते थे? इस वक्त ही क्यों करना था जब पूरी दुनिया की निगाहें गजा पर लगी थीं? सवाल उठ सकते हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले आतंकवादी गुट बता दिया गया था, नुसरा वगैरह, ये सब आज सब पर हरा लेबल लग गया है। ये बिल्कुल रिवर्स कहते हैं ना प्रोसेस है। जैसे शुरुआत में तालिबान किसी का दोस्त था, फिर उनका दुश्मन बन गया। जिन्होंने तालिबान को बनाया तालिबान ने उनको ही मिटाने की कसम खा ली। फिर आप सब जानते हैं, सब कुछ हिस्ट्री है। सीरियन आर्मी ने कहा है, मैं बोल देता हूं, मुझे पता है, खैर छोड़ो। सीरियन आर्मी रिकैप्चर सम एरियाज फ्रॉम टेररिस्ट इन हमा। ये इन्ना की हेडलाइन है जो इन अपोजिशन पार्टीज को, जिन्हें दुनिया अपोजिशन, मिलिशिया, मिलिटेंट्स लिखते हैं, ईरानी और लेबनानी, ये सारे अखबारात, वेबसाइट इन्हें टेररिस्ट लिखते हैं। इनको देखने के अलग अलग नज़रिए। खैर हम तो जिसका पढ़ रहे हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। ईरान की इरना ने कहा कि सीरिया की आर्मी ने टेररिस्ट के कब्जे से हमा के कुछ इलाके फिर से वापस ले लिए हैं। हमा एक मेन शहर है, कहा जा रहा है इसके बाद जो होम्स है वो दमस्कस का गेटवे है। जिसने होम्स को जो है जीत लिया, फिर वो दमिश्क में घुस जाएगा। खैर हो सकता है मेरी स्पेलिंग में कहीं मसला हो जाए। ये वांटेड नाम के वीडियो, वो पोस्टर्स लगे हैं, ग्राफिटी है, पेंटिंग्स हैं, ये की जा रही हैं। और ये इंग्लैंड है, बर्मिंघम है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू के वॉर क्राइम्स के लिए उन्हें वांटेड के तौर पर लिखा जा रहा है कि आईसीसी ने इस शख्स को वांटेड बताया है। हाँ, एक खबर तो ये भी है कि वो इनके जो वज़ीर दिफा थे, ये डिफेंस मिनिस्टर थे, योव गैलेंट, वो अमेरिका पहुंच गए हैं। वहाँ उनकी बड़ी मजम्मत हो रही है, उसके बारे में आपको बाद में खबर दिखाएंगे। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि हमने अभी हाल ही में 10 रोज़ पहले जो अपनी एक नई मिसाइल दागी है, दरअसल वो पूरे वेस्ट, पूरे नेटो और अमेरिका को एक पैगाम था, एक सिग्नल था कि देखो हम क्या कर सकते हैं, हमारी कुव्वतें और सलाहियतों के पैमाने को नाप लो। और आपने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को दागने की इजाज़त दी है, उसके नतीजे ये होंगे कि हो सकता है कि इस मिसाइल का अगर मूड खराब हो गया तो ये कहीं भी जा सकती है। मॉस्को विल यूज ऑल मीन्स एट इट्स डिस्पोजल टू डिफेंड इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए रूस कुछ भी करेगा। और हम समझते हैं कि वॉशिंगटन समझ चुका है कि हमने जो टेस्ट लॉन्च किया था अपनी ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का, उसका मतलब क्या था और उसकी कुव्वत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन शो थोड़ा देर में आए क्योंकि आज बहुत वीडियो आए तो गैप भी देना पड़ता है, माफ़ कीजिएगा अगर आपको बहुत इंतज़ार इस शो के लिए करना पड़ा। और दुनिया भर की खबरों में आगे मिलेंगे।